रिड्यूस मास कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, क्या आप जानते हैं? देखिए बच्चों, न्यूटन के जो तीनों लॉ है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। यदि आप न्यूटन के लॉज अप्लाई करना चाहोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ऐसे फ्रेम में बैठकर जिसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, तो वहां पे न्यूटन के लॉ फेल हो जाते हैं। और यदि आप न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पे दो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रिड्यूस मास कंसेप्ट और एक होता है बच्चों स्यूडो फोर्स। रिड्यूस मास कंसेप्ट में क्या होता है? रिड्यूस मास कंसेप्ट सिर्फ तभी लगेगा, मान लो अपने पास दो मास है M1 और M2। अपने पास दो मास है M1 और M2, तो एग्जैक्टली अपने पास दो मास होने चाहिए और दोनों मास के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। इंटरनल फोर्स कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और दो मास टू पार्टिकल मास सिस्टम है, आप एक जिस मास पर बैठोगे तो आप उस सिस्टम का जो मास है वो म्यू इज इक्वल टू लोगे M1 M2 डिवाइड में M1 प्लस M2। इसी को बच्चों बोलते हैं रिड्यूस मास। यदि आप रिड्यूस मास का कंप्लीट कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल जानना चाहते हैं, जल्दी से फिजिक्स सुरमा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।